आज एक बहुत सुंदर विषय बांटने जा रही हूँ। इस चित्र को गौर से देखिए। प्रश्न चिन्ह बने इस आकृति में हमें 7 बिंदु नजर आते हैं। इन 7 बिंदु को 7 नक्षत्र माना जाता है। इन्हें सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये सप्त नक्षत्र सप्त ऋषियों को दर्शाते हैं। इस प्रश्न चिन्ह के अंतिम भाग से शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहले बिंदु को मरीचि ऋषि के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बिंदु है वो कहलाते हैं ऋषि वशिष्ठा। ऋषि वशिष्ठा की बाईं ओर आपको एक छोटा बिंदु नजर आएगा। ये बिंदु ही है अरुंधति। ऋषि वशिष्ठा के बाद आते हैं ऋषि अंगीरसा। फिर आते हैं ऋषि अत्रि। फिर दाईं ओर की तरफ मुड़ते हुए जो बिंदु आता है वो है ऋषि पुलस्त्य। उसके बाद आते हैं ऋषि पुलह और फिर ऋषि क्रतु। ऋषि पुलह और क्रतु के अंतर को 5 गुना मिलाकर नीचे की तरफ आएंगे तो वहां बसे हैं ध्रुव नक्षत्र। सदा उत्तर में रहने की वजह से उसे ध्रुव नक्षत्र कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था के ध्रुव नक्षत्र अगर उत्तर में बसे हैं तो वृद्धावस्था के अगस्त्य नक्षत्र दक्षिण में बसे हैं। अगस्त्य और ध्रुव नक्षत्र हमेशा उसी स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में मौजूद आकाश गंगा सतत घूमती रहती है। इस कारण से हमारी धरती अक्ष के ऊपर घूमकर घूमती रहती है। ये सच है कि सारा जगत भगवान के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन वो हमें कभी नजर नहीं आ सकता। भूमि के अनेक कालों में से उसे 4 काल में छांटते हैं। ऊपर नजर आ रहा पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह के आकार में बना हुआ सप्त ऋषि मंडल हमें वसंत ऋतु में ठीक ऐसे ही नजर आता है। आगे बढ़ते हुए शिशिर ऋतु यानी ठंड के मौसम में हमें सप्त ऋषि मंडल ऐसे नजर आता है। फिर शरद ऋतु में जब सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तब सप्त ऋषि मंडल हमें ऐसे पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह के आकार में नजर आता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में हमें सप्त ऋषि मंडल ऐसे शीर्षासन कर रहे प्रश्न चिन्ह के आकृति में नजर आता है। चाहे जो भी हो, जब हम ये सारे प्रश्न चिन्हों को एक साथ में देखते हैं, हमारे सामने एक विशेष आकृति हमें बनता हुआ नजर आता है। वही कहलाता है हमारा स्वस्तिक। स्वस्थ का मतलब है आरोग्यवान। स्वस्तिक का महत्व मेरे पिता मुझे हमेशा से बताते आए हैं, लेकिन हर क्षण प्रयोग में ला रहे इस स्वस्तिक का जन्म कहाँ से हुआ ये आज मेरे पिता द्वारा जाना, जो आप सभी में मैंने बांटना चाहा। ध्रुव नक्षत्र को देखते हुए हमें ये मालूम होता है कि हम पूरी जिंदगी जिस दिशा की ओर बहते जा रहे हैं वही है उत्तर दिशा। इसीलिए शायद हमारी भूमि पर भी दक्षिण में अधिक जल है और उत्तर की ओर अधिक ज़मीन है। इस विषय को इतनी सुंदरता से वीडियो के रूप में बनाकर
आप सभी को समझाने का श्रेय जाता है मुक्ता जी को। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।